Assalamualaikum everyone. So before you see this vlog, I just want to say a few things. I feel like I failed you guys by not uploading every single day, but ऐसा होना नहीं चाहिए. बट मुझे लगता है ज़ैनब से पहले भी ना अब मैं आहद की अम्मा हूँ, मामा हूँ पहले. So yeah, इसी वजह से थिंग्स हैव बीन नॉट गोइंग सो वेल. आहद की वैक्सीनेशन ड्यू थी और हमने ऑलरेडी 1 मंथ उसको लेट कर दिया था. तो हमें था कि ईद से पहले फ़ारिग हो जाएं. वैक्सीनेशन लगाई और वैक्सीनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसने हमें बताया था. बट आहद को बुखार हो गया. एंड देन हमें ये था कि पहले भी ऐसे होता है कि अगर बुखार हो भी जाता है तो वो जस्ट वो सारा जो सीन होता है वो 1 दिन ही रहता है. एंड देन 1 दिन के बाद आहद काफ़ी बेटर हो जाता है. बट वो इतना प्रोलॉन्ग उसकी बीमारी हो गई है ये वैक्सीनेशन की वजह से. ऑल्सो उसकी क्या कहते हैं, दांतों का भी आजकल सीन हो रहा है. पूरे दांत आ रहे हैं, दाढ़ें आ रही हैं शायद पीछे से, तो वो उससे भी इरिटेट हुआ हुआ है. तो बस सारा टाइम मैं सिर्फ आहद को संभालती रही हूँ. आहद इतना क्रैंकी था, इतना ज़्यादा रो रहा था. लाइक आई जस्ट कांट टेल यू कि हमारे दिन कैसे गुजरे पिछले 2 दिन. एंड यस, दैट इज़ वाई आई जस्ट कुडंट व्लॉग. आई डोंट नो, बहुत अनएक्सपेक्टेड उसकी तबीयत ऐसे ख़राब हुई है. सो जस्ट प्रे फॉर हिम ओके, कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. जस्ट कांट सी हिम लाइक दैट. तो यस, दिस इज़ माई अपडेट. बट मैंने व्लॉग जो पहले से क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ. बिकॉज यू गाइज आर लाइक माई फैमिली एंड आई डू फील लाइक दैट आई विल लेट यू गाइज डाउन. आई एम रियली सॉरी. आई नो जितनी भी माएँ होंगी वो मेरे साथ रिलेट कर सकी होंगी कि आप जो भी प्लान करते हो वो बिल्कुल कभी वैसे नहीं होता. स्पेशली व्हेन यू हैव टॉडलर विद यू. बड़े बच्चे तो आई थिंक अपना कर लेते हैं. एज मच एज आई वांट आहद टू ग्रो अप, मैं सीरियसली आई लव दिस टाइम और मैं इसको भी इंजॉय करती हूँ इतना ज़्यादा. मेरी भी लो टाइम्स आते हैं. एंड ट्रस्ट मी, कल आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग सेइंग कि मुझे आई फील लाइक कि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन होने वाला. बिकॉज आई डोंट गेट टाइम फॉर माई सेल्फ एट ऑल. मैं कितना स्ट्रगल करके कंटेंट बनाती हूँ और मतलब कितनी छोटे टाइम लेकर, और मेरी बॉडी जो होती है ना बिल्कुल जवाब दे चुकी होती है. स्टिल समटाइम्स आई जस्ट गो एंड गेट रेडी. और वो जो सब कुछ है ना वो मुझे लगता है कि मेरे पे बहुत ज़्यादा हो गया. अगर मैं इन 2 दिन भी आहद को ना टाइम देती और थोड़ा सा ये भी करने की कोशिश कर लेती ना तो बिल्कुल ही मैंने गिर जाना था. मतलब सब ख़त्म हो जाना था. एंड बस यही है कि अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करती हूँ. आई हैव हसान विद मी, आई शेयर एवरीथिंग विद हिम, आई क्राई विद हिम ऑल द टाइम. और बस यही है, अब क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है. और किसी भी तरीके से मैं ये इस तरह नहीं साउंड करना चाहती कि मैं नाशुक्री हो रही हूँ. बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग जो इर्द गिर्द होते हैं ना आपको बार बार रियलाइज़ कराते रहते हैं कि तुम नाशुक्री हो रही हो, अल्लाह की नेमत है, देखो माय गॉड ब्ला ब्ला ब्ला. वो मुझे पता है. बट आई जस्ट थिंक कि मैं आई काइंड ऑफ एम लूजिंग माई सेल्फ इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस. आई डू ट्राई कि मैं अपना सब करूँ, अपने आप को खुश रखूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट लव, यूट्यूब एंडिंग ऑल ऑफ दिस. वो मैं करती रहती हूँ और जितना मैं कर सकती हूँ. इसलिए I'm just coming here and talking to you guys. वरना तो to be very honest मैं इतनी इस तरह होंगी. I was like just let's give up, I'll just upload now ईद का vlog नहीं करती, अब कुछ छोड़ देती हूँ. बट here I am, क्योंकि मैंने क्लिप्स पहले रिकॉर्ड की हुई हैं. जो भी है इस दफ़ा का व्लॉग करना बहुत मुश्किल था. बट आप लोगों ने मुझे उतना ही ज़्यादा प्यार दिया, इतना लंबा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. आई एम रियली सॉरी. और इग्नोर माई हालत. बिकॉज मैंने क्या कहते हैं ये 3 दिन जो आहद बीमार है इसमें मुझे मुँह धोने का टाइम भी नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे यहाँ भी पिंपल आ रहा है. एक यहाँ भी ये देखें पिंपल आ रहा है. मुझे लगता है कि मैंने पिछले कुछ व्लॉग उसमें बोला था कि मेरे पिंपल चले गए. बट ये होता है जब आपकी एक्नी प्रोन स्किन होती है और आप उसका 2 या 3 दिन भी ना ख्याल रखो. सो यस, अब आप जल्दी से देखें जो भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था और बहुत सारा प्यार दिखाएं और इंतज़ार करें ईद के व्लॉग के लिए. और बहुत 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 सारी दुआएं करें ताकि मैं व्लॉग कर सकूं और आपको दिखा सकूं. और आहद के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल दुआएं प्लीज़ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए. ठीक है, आहद ओरियो खा रहा है. इसने खुद ही कर किया है, खोल लिया उसे. हरकतें क्या करनी है. और आहद को हमने थोड़ी देर के लिए लगा के दिया उमर एंड हाना. ठीक है, और ये आहद का तैयार हो रहा है फिर से खेलने के लिए. मैं बहुत लेज़ी, मेरा प्ले रूम में जाने को दिल नहीं कर रहा. प्लस वहाँ कीड़े होते हैं, मुझे डर है कि आहद वो. और ना ये भी कि आहद जो है ना वहाँ झूला देख के ना कुछ और नहीं करेगा. तो मैंने उसको बोला कि पूरी कारपेट और वो कारपेट के चादर प्लास्टिक बिछा दो, पानी डोस की पेंट ले आओ, सारा कुछ, ताकि आहद जो है वो खेल ले.
बट अभी आहद ने नाश्ता कर लिया है तो उसके बाद आहद को एक बिस्किट दे दिया मैंने ओरियो, और ये बहुत कम होता है, मैं आहद को ऐसे देती हूँ, यूजुअली नहीं देती। सो या मैंने आपको पिछले मैं आपको पिछले व्लॉग में या उससे पिछले में कहा था, मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने बीच वीक से क्वेश्चन ऑर्डर किया है, ये वाला वो क्वेश्चन है। और इसके अलावा मैंने और भी ये प्रिंटेड थोड़े से ऑर्डर किए। आई थिंक सो बहुत ज़्यादा भर गया, बैठने की जगह नहीं रही, यहाँ बैठ सकता है ना कोई। बट आई गॉट दिस क्यूट, ये मैंने सोचा था वैसे मैं अपनी चेयर पे रखूँगी जो वैनिटी वाली है उसके ऊपर। और वी हैव दिस पिंक वन एंड देन ये वाला जिस पे सान बैठ गए। सो अभी के लिए ऐसा कुछ लग रहा है। अभी इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगी ताकि कलर्स अच्छे लग जाएं। सॉरी फॉर माई हैंड्स, सॉरी फॉर आवर नॉट सो ग्लैम हालत। क्या आसान यार, कल और आज में ये हमारे साथ हो गया है। आहद की तबीयत नहीं ठीक है। आज सुबह मैंने व्लॉग सोचा था मैं करूँगी, लेकिन आहद को हमने लगवा दी, सान इधर आ जाए फ्रेम से बाहर जाने, वैक्सीनेशन। और उसको पहले तो बुखार नहीं चढ़ा क्योंकि हम यहाँ से उसको पैराडोल पिला के लेके गए थे। वी लर्न दिस द हार्ड वे। मैं डॉक्टर ने बताया कि अगर आपको पता है वैक्सीनेशन से उसको टेम्परेचर होने के चांसेस है तो आप पहले से इसको पिला के लेके जाएँ। हंस क्यों रहे हैं? पैराडोल तो हम उसको पैराडोल ला के ले गए थे, तो दिन में उसको नहीं बुखार चढ़ा, बट शाम में उसको चढ़ गया और अब वो बहुत जल्दी सो गया हुआ है। मतलब कि मेरा कल का दिन भी सारा ऐसे जाने वाला है। सो हमारे पास कोई इतना आज को पोस्ट करने के लिए नहीं था। मैं लाइक कि नहीं, बहुत ज़्यादा स्किप करने लगी हूँ मैं, अब नहीं करूँगी। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा कि हमसे कुछ भी पूछें। सो अभी तक जितने भी आए होंगे उसमें से हम रैंडमली चूज़ करके आपको देंगे जवाब। और हमेशा ही मेरा कैमरा आपको भी फोकस करता है। अच्छा, इसने सवाल किया DX पता नहीं _brief, where do you see yourself in 5 years? Do you plan on moving out into a separate house? We kind of live in separate house yet in the same house, क्योंकि हम ऊपर वाले पोर्शन में होते हैं। पहले इनिशियली जब मेरी शादी हुई थी तब कुछ भी नहीं था ऊपर, सिर्फ हमारा रूम था। अब हमारे पास लाउंज है, एक स्टूडियो किचन है जो कि आधा फंक्शनल है और आधा नहीं है, आहद का प्ले रूम है और मेरा स्टूडियो है। सो ये ऊपर के पोर्शन में है। नीचे मेन किचन है, नवालिशा का कमरा है, एक गेस्ट रूम है, अंकल आंटी का है और बाकी। एनी स्पेशल प्लान्स फॉर ईद बताएं सर? नहीं आए हैं आप मुझे मेहंदी लगाएंगे? वो तो हमेशा करते हैं, बट ईद का होता है तो स्पेशल ही होता है ना। राबिया ने पूछा है योर हस्बैंड ऑक्यूपेशन, व्हाट डू यू डू? अभी भी वासी ले रहे हो सही सीरियस हो तो मेरा प्लीज। हाँ क्या था आपकी ऑक्यूपेशन क्या, व्हाट डू यू डू? एंटरप्रेन्योर। थोड़ा सा बता दो व्हाट डू यू डू, क्योंकि काफ़ी लोग नए में फॉलो करते हैं। हमारा गारमेंट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं हम कहाँ मिले, क्या सब हुआ। और उसके लिए ना मैं हमारी बहुत पुरानी वीडियो होगी अब तो, हस्बैंड टैग, उसमें मैंने सारी हमारी स्टोरी बताई हुई है। हमारी शादी कैसे हुई, हम मिले कैसे, हम रिलेटेड हैं कि हम नहीं हैं। तो अगर आप नए हैं यहाँ पे और आपको वो सब जानना है तो वो अब नीचे मैं लिंक कर दूँगी। और अगर मैं करना भूल गई, क्योंकि मैं ऐसी भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, हस्बैंड टैग के नाम से वीडियो है। देयर इज़ अ कैट, एक हमारे पास ही है। मैंने एक वीडियो में दिखाई भी थी उसकी क्लिप, आई थिंक आप गौर से नहीं देखते मेरा व्लॉग। एक हमारे पास ही है, बट ये है कि हम उसको ऊपर नहीं आने देते क्योंकि आहद जो है ना वो उसको कोई ख्याल नहीं है हिकअप का। हिकअप को तो शायद उसका हो, पर उसको बिल्कुल ख्याल नहीं है, तो वो बिल्कुल से पकड़ता है। और हिकअप का नेवर नो विद कैट्स के उसको एकदम से मार दे डिफेंसिव होके। हाउ टू मेंटेन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एज ए न्यूली वेड? प्लीज़ हाइड माय नेम। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में मैं इतना कुछ एक्सपीरियंस से कह नहीं सकती कि कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा ही नहीं है, खासतौर मियाँ बीवी का। और मुझे लगता मैं रह भी सकती करूँ। नो, हाउ रूड इज दैट, बदतमीज है। मैं ही रह सकती भाई। आई एम सो सॉरी, आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही होगी मेरी बातों से, बट मैं क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बता नहीं सकती। हाँ, मैं आपको इस पर कुछ गाइड नहीं कर सकती। शेयर योर प्रेगनेंसी या डिलीवरी स्टोरी, उसके लिए बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। अच्छा, अगर आप मुझे जो कमेंट करें, अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए और मुझे लगा कि बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, थैंक यू हसान, तो मैं और हसान फिर बैठेंगे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बन के और हम आपको अपनी सारी स्टोरी सुनाएंगे, प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी से लेके। क्योंकि हसान जैसे सुनाते हैं ना वो बहुत फ़नी हो जाती है, और जो बेस्ट आती है तो बहुत क्या कहते हैं ड्रामेटिक लगती है और ऐसा लगता है बहुत ट्रॉमा से गुजरी में, बट जब हसान सुनाते हैं तो बहुत फनी लगती है। मेरा एक कमेंट पे अच्छी और एनी टाइम सून। गर्मी आ गई, गर्मी में तो कभी नहीं जाऊँगी मैं कराची, नेवर एवर।
अच्छा, will you have more kids? ऐसे क्यों कर रहे हो? सोच रहा हूँ अभी। जो जैसे अल्लाह को मंजूर होगा, हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, अल्लाह की मर्जी है। अगर आहद एक ही है तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अगर और है तो भी अल्लाह का शुक्र है, जैसे भी है। और हमने ये भी एक बात है कि हमने पहले ये भी जब हमारी शादी हुई थी तो डिस्कस किया था कि अगर हमारी कोई भी बेबी नहीं होगा तो भी हम खुश हैं, है ना सान? Yes. ये मुझे हमारी कन्वर्सेशन बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि उससे आई वॉज एट पीस, यू नो। हसान ने मुझे बोला था कि ये दुनिया का एंड नहीं हो जाएगा और अगर हमारी औलाद नहीं भी होगी तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, हम एक दूसरे के पास है। हालांकि तो हमारी नई शादी हुई थी एंड वी वोंट इवन थिंकिंग अबाउट अ बेबी, बट हमने ये ज़रूर कन्वर्सेशन की थी कि वी वोंट ऑब्सेस ओवर औलाद। सो या वो काफी बोल लेती है वैसे, यस, है ना? वो हो गई है, बोल के वो हो गया। प्रैक्टिस। यस। किसी ने पूछा, हेलो आई एम फ्रॉम इंडिया, आई वांट टू आस्क व्हाट इज द की ऑफ अ ट्रस्टवर्दी हेल्दी एंड परफेक्ट रिलेशनशिप? इट शुड बी ट्रस्टवर्दी हेल्दी सॉरी। अच्छा बताइए ना सान, आपको क्या लगता है कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, एक परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए क्या ज़रूरी होता है? पहले आप बताएं ना। मतलब कि आप लोग आपस में बातें नहीं छुपानी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, यस। एंड फिर यही है। अगर आप चाहते हैं आपका परफेक्ट रिलेशनशिप होना तो स्टॉप चेजिंग आफ्टर परफेक्ट व्हाट परफेक्ट इज, क्योंकि परफेक्ट वाह। कुछ नहीं होता। यस, ये है ना, मैं आपको बताती हूँ, हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई होना, इतनी लड़ाई होना कि लगे आप एक दूसरे को मार डालोगे, दैट इज़ नॉर्मल एंड दैट इज़ परफेक्ट। जो मियाँ बीवी के बीच में कभी नहीं लड़ाई हो वो मेरे लिए नॉर्मल और परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो जो हमने परफेक्ट बनाया हुआ है ना, वो असल में परफेक्ट नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। सो इसीलिए हम हमेशा उसको चेज़ करते रहते हैं, तो बहुत नॉर्मल होता है लड़ाई होना। अगर आप कभी मुझे और हसान को लड़ते देख लेना तो आपको यकीन नहीं आएगा कि हम कभी आपस में प्यार से बैठ के भी बात कर सकते हैं, हम इतना बुरा लगते हैं। बट वो लाइफ है, कहीं तो गुस्सा उतारना है ना यार, कुछ भी तो बोल जा करो। क्या ऑल्दो मैं किसी को टेक्स्ट नहीं करती हूँ, बट पता नहीं कि मुझे आपसे बात करने को दिल करता है, बहुत मैसेज का रिप्लाई करें। ये एकता ने कहा थैंक यू सो मच, आई लव यू, और मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। आजकल बताओ क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा डीम्स आ रहे हैं उन लोगों के जो मुझे फॉलो ही नहीं करते हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उनको रिप्लाई नहीं करती कि आप मुझे फॉलो नहीं करते, व्हाई शुड आई रिप्लाई यू? सॉरी बट ऐसे ही है। वन हैबिट ऑफ हसान भाई यू डोंट लाइक। You don't like, मेरे से थोड़ी पूछे। चलो आप मुझे बता देना। ले, पहले आपसे पूछा, मेरे से पूछा ही नहीं। क्या एक हैबिट नहीं, बहुत हैबिट है। हाँ, आप तो इतने चलो साल तुम हो बता गए। सोच रही हूँ, हाँ तो ये बताओ। सोच रही हूँ क्या हैबिट आपकी। हैबिट मुझे ये नॉन सीरियस, हसान सबसे सीरियस सिचुएशंस में इतने नॉन सीरियस होते हैं कि समटाइम्स इट इरिटेट्स मी कि हसान आप सीरियस हो रहे अभी, लेकिन हसान को मैं अभी हम जवाब देने आवाज़ियाँ ले रहे हैं, हंस रहे हैं, बीच में पता नहीं मुझे कितना कुछ एडिट भी करना पड़ा होगा, आई एम श्योर। अब देखो शक्ल कैसी है, ऐसी मस्खरी सी शक्ल बना ली है जैसे पता नहीं क्या। हसान तो ये तो अच्छी है हैबिट है। तो मुझे नहीं अच्छी लगती ना, दैट आई डोंट लाइक। हर टाइम मजाक नहीं अच्छा लगता मुझे, आई डोंट लाइक दैट। स्पेशली जब मुझे गुस्सा आ रहा था, हसान मजाक करते हैं, मुझे और गुस्सा आता है। और बताओ, हाँ बताओ। और आप जब ऐसे करते हैं ना, आई डोंट लाइक। और बस इतनी काफी है। प्रॉपर कॉफी रेसिपी गाइस, देयर इज नो कॉफी रेसिपी। क्या हसान मैं कैसे कॉफी बनाती हूँ? बस वो डाल दियो ग्लास के अंदर और शेक वो क्या होता है? क्या है वो? साशे। साशे नहीं, हाँ, वो तो कॉफी दूसरा भी होता है ना, जो कोल्ड वाला। हाँ, कोल्ड ब्रू नहीं, कोल्ड हाँ वो तो डिफरेंट होता है। बस आपने कॉफी लेनी है, उसको पहले थोड़े दूध में करनी है मिक्स, वो मैं करती हूँ ना ताकि अच्छे से मिक्स हो। तो सारी बात है, उससे बेहतर हो जाएगा ना। फिर हाँ, बाद ये में ज़्यादा दूध डाल के उसके अंदर बर्फ डाल देंगे, बस ये है। बहुत अच्छी बनती है कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा लोगों को एडिक्ट कर दिया मैंने। होम टूर करें, हम जल्दी करेंगे। हु हैज़ द सेम फैमिली डिसीजंस? कौन सी फैमिली? हमारी ये वाली फैमिली कि बड़ी फैमिली? से इन फैमिली डिसीजंस। अच्छा, किस तरह हम समझ नहीं। क्या समझ नहीं, मतलब किसकी बात सुनी जाती है आपकी फैमिली में? हमारी छोटी सी फैमिली में मेरी सुनी जाती है। मैं आपको बता देती हूँ, ओवरऑल देखी जाए तो हमारी तो बिल्कुल ही सुनी जाती है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहती, सब लोग देखते हैं मेरा व्लॉग। इसलिए मैं और नहीं कुछ कहूँगी। यू एंड हसान भाई बोथ आंसर टुगेदर। अच्छा ये हम करेंगे प्रेगनेंसी जर्नी वाला, अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आए तो फिर मैं देखूँगी।
बर्फ गोला बेस्ट कहाँ से मिलता है? अकॉर्डिंग टू हसान बाबा चौक वाला और अकॉर्डिंग टू मी लसाल स्कूल लसाल स्कूल वाला। दोनों की अपनी अपनी स्पेशलिटी। जो मैं बताता हूँ, मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा। हाँ। जो बाबा चौक वाला है उसकी जो मशीन है ना वो बहुत अच्छी है, वो बहुत फाइन बर्फ निकालती है, ठीक है। और उसके खोए का जो थोड़ा सा है ना फ्लेवर ज़्यादा रिच है। जो लसाल स्कूल वाला है ना उसका गोला चिब्बा सा होता है, मतलब कि दबखड़ब्बा सा, गोल फॉर्म में भी नहीं होता। उसकी जो मशीन है वो भी ना थोड़ी मोटे मोटे बर्फ के उसके अंदर आ रहे होते हैं चंक्स। तो फ्लेवर हालांकि ज़्यादा अच्छे लसाल स्कूल वाले के, फ्लेवर ज़्यादा वो है, मगर वो खोपरा ऊपर डालता है, वो नहीं मिर्च लगता। आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चन आज सी कितने डिटेल से सानी गोले की डिस्क्रिप्शन देना चूज किया है रादर देन कि बाकी सारे बोल ही नहीं थे। सान किसी ने पूछा है कि एप्पल वॉच और आपके पास एप्पल वॉच कौन सी है और मैकबुक कौन सी? एप्पल वॉच मेरे पास बहुत पुरानी है, आई थिंक सीरीज 1 है। नहीं, सीरीज 2 है। नहीं 1 है, 1 है। मैंने आपको बोला था सान, आपको पता है ये कितनी वैल्यूएबल होगी है क्योंकि फर्स्ट है। पता है 2 है यार मैं भी सोचती रही इतनी वैल्यूएबल है वो। 2 है। अच्छा, और मैकबुक हमने अभी चेंज की थी, वो कौन सी वो भी हमको पता है। मैकबुक कौन सी है? वो अब तो एक तो लेटेस्ट आ गई है ना जिसमें वो नहीं, उससे पहले वाली है। हाँ लेकिन M1 चिप वाली है। M1 चिप वाली, मगर उसके बाद भी 2 आ चुकी हैं। इतनी जल्दी? जल्दी आ गई। और अभी इस व्लॉग के लिए इतना ही है। आप नीचे कमेंट करना अगर आप चाहते हैं मैं हसान आपको सुनाएं, हमारी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बताएं। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ माय YouTube फैमिली। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दीजिए।